अलमीर ने सारी सच्चाई खोल के सामने रख दी और बता दिया कि महविश भाभी बिल्कुल बेकसूर थी। आपने बिला वजह इन पर शक किया है और ये आपको नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या महविश की बात नहीं होती मिसाल से? मैंने तो अपने कानों से ये सब कुछ सुना है। जिस पर वो कहता है कि अरे नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। उन्होंने अगर क्या होगा तो मुझे समझाने के लिए क्या होगा कि मैं अदा ना हूँ आपसे, लेकिन मशाल की बात सिर्फ़ और सिर्फ भाभी के साथ होती है। आपको पहले इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए थी, फिर कोई बात करनी चाहिए थी। ये सुनकर वान्या भी परेशान हो जाती है क्योंकि वान्या की असल हकीकत सबके सामने आ चुकी है। हर चीज़ खुल चुकी है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर क्या किया जाए। हर तरफ रसवाई के पर्दे इसके लिए खड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अपनी अकड़ को नहीं छोड़ रही क्योंकि अभी भी कबीर उसको एक मौका दे रहा है कि ये सुधर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। कबीर का ये निशाना सरासर गलत है और बड़ी बेवकूफ़ी है कि अगर वो ये यकीन करे कि ये औरत कभी ठीक हो पाएगी, क्योंकि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। उसने जो कुछ किया है उसको भुगतना ही पड़ेगा। बहरहाल आप देखेंगे कि महविश बहुत ज़्यादा परेशान और उदास रहने लगती है क्योंकि जैसे ही ममानी जान को उस न्यूज़ के बारे में पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जाके खुद इन लोगों से बात करूंगी और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द सारे मामला तय हो जाएंगे और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और महविश मेरी बात का ज़रूर मान रखेगी। इस बार कबीर उनको मना कर देता है और कहता है कि आप लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। ये सारा मसला मैंने ही क्रेडिट किया था और मैं ही इस मसले को ख़त्म करूँगा, इसलिए आप परेशान ना हों, सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्द ही हर चीज़ मैनेज हो जाएगी। लेकिन कबीर की ये बिलावजह कुर्बानियाँ रंग नहीं ला रही क्योंकि जिस तरह उसने महविश को छोड़ के सब लोगों का साथ दिया था, आज उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा है कि काश वो महविश की बात का यकीन कर लेता और समझ जाता कि वो सच बोल रही है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब वो कश्मकश में है कि आखिर वो क्या करे, सारे मामला ठीक हो जाएं, लेकिन अब ये चीज़ें मुश्किल नज़र आ रही हैं। इधर मामला बिगड़ने वाला है क्योंकि शुएब की पूरी कोशिश है कि फरिया वापस आ जाए ताकि कोई ना कोई बंदोबस्त किया जा सके, जिसकी वजह से वो उससे कहता है कि देखो, तुम्हें अब वापस आना होगा। मैं अपनी हर की हुई गलती की माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अब फरी इसकी बातों में आने वाली नहीं है। हाँ, एक बार आएगी फिर सारा काम ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ महविश किसी किस्म का बहाना नहीं चाहती और चाहती है कि कोई किसी बहाने या तरस खा कर उसे इस घर में वापस ना लाए। इसी बुनियाद पर वो सबको इनकार कर देती है क्योंकि फ्री भी कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अगर जो कुछ भी हुआ है और मैंने कभी तुम्हें बुरा भला कहा है तो उसकी माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन महविश कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं, तुम अपने घर को संभालने की कोशिश करो। घर कहाँ है, सुधरने वाला है। वान्या मुसलसल शुएब का दिमाग ख़राब कर रही है और उसे कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर तुम्हें नुकसान पहुँचाने की बातें कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, और इन सब बातों में सबसे बड़ी बात यह है कि फरी भी शामिल है और सब कुछ वही कह रही है। ये सुनकर शुएब काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि इसको तो काफ़ी हद तक ज़बान लग चुकी है और उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। वो कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही इसको ठीक कर लूँगा और उसे बताऊँगा कि आखिर ये ज़बान कैसे चल रही है, जो कबीर भाई के भरोसे पर चल रही है। इसको बहुत जल्द पता चल जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। आखिरकार वान्या का झूठ सबके सामने आ गया। जितना मर्जी कोई अपने झूठ को छुपाने की कोशिश करे, फिर भी सच्चाई खुल के सामने आ ही जाती है। यही हाल वान्या बेगम का हुआ। उसने बड़ी चालाकी से कोशिश की कि सब कुछ मिट जाए और इसकी कोई बुराई बाकी ना रहे, लेकिन कबीर ने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया और उसे पता चल गया कि नहीं, इसकी भाभी एक ख़तरनाक औरत है और उस पर यकीन करके उसने बहुत बड़ा धोखा खाया है।
इसी वजह से वो काफ़ी परेशान होता है और कहता है कि लानत है तुम पर वानिया, मैं तो तुम्हें अपनी बहन मानता रहा और तुमने अपने भाई के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। जिस पर वो इनकार कर देती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन कबीर कहता है कि मैंने अपने कानों से सब कुछ सुना है, तुम इस चीज़ से पीछे कैसे हट सकती हो? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे किया। ज़रूर महवेश के साथ कोई मनगढ़ंत कहानी बनाई होगी जिसकी वजह से वो बेचारी फंस गई। लेकिन अब महवेश को इस बात की परवाह नहीं है कि कोई उसकी बात का यकीन करे या ना करे। लेकिन परेशानी इसके लिए बढ़ चुकी है क्योंकि इसका बाप उसके पीछे पड़ा हुआ है और कहता है कि तुम्हें यह सारा माजरा बताना होगा और आगे जाके बताना होगा कि असल में तुम्हारी तबीयत कैसी है और क्या वजह है। जिस पर वो कहती है कि ये काम अभी नहीं हो सकता, मैं अभी अपनी बात नहीं खोल सकती क्योंकि यह बहाना बन जाएगा और सब कुछ सामने आ जाएगा। महवेश बहुत परेशान हो जाती है और शिबा उसको कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम वाकई बहुत परेशान हो, लेकिन देखो इसका हल निकालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेहतर है कि तुम अपने आप को मजबूत करो क्योंकि ये सारी बातें बहुत परेशान कुन हैं और तुम्हें इनको समझना होगा। लेकिन जैसे ही महवेश अस्पताल जाती है वहाँ कबीर उसको देख लेता है और काफ़ी हैरान होता है क्योंकि वो इसका पीछा कर रहा था। अगर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बार बार वो वहाँ जा रही है और मानूस सूरत बनाकर दिखा रही है। कुछ ना कुछ तो वजह है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ फ्री की आंखें भी खुल जा चुकी हैं क्योंकि वो जान चुकी है कि अगर वो वापस गई तो मामला ख़राब हो जाएगा। क्योंकि शुएब की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह फ्री वापस आए ताकि उसका बंदोबस्त हो सके, लेकिन अब फ्री इसकी बातों में नहीं आने वाली। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें ताकि नए अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।